बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हमारा जो कोर्स है वो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के अंदर हम लोग लप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, तो आज हमने एक और इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट डिस्कस करना है। इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट हमारा ये है कि अगर हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म कोई टी रेज़ टू पावर n एफ ऑफ टी, अगर हमारे पास इस तरीके से कोई पोलिनोमियल फंक्शन आ जाता है, साथ कोई एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, इसकी अगर हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है तो इसका फार्मूला हमारा होता है -1 रेज़ टू पावर n और डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s और लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इसके बराबर होता है इन। ठीक हो गया। तो ये आज का हमारा रिज़ल्ट है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। एक हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, साथ कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी। अगर हमने इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है तो ये बराबर होता है -1 की पावर n और nth डेरिवेटिव डी एस का nth डेरिवेटिव और लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो एफ ऑफ टी है इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। तो ये एक रिज़ल्ट है। पहले इसका प्रूफ देखते हैं, बाद में इसका हम एग्जांपल से इसको मज़ीद क्लियर करते हैं। इसका नाम हम 1 कह देते हैं। इसको हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं कि वी प्रूफ 1 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। हम इसका प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत। मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टूडेंट्स आपको पता है, जो पहला स्टेप होता है मैथमेटिकल इंडक्शन के टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। तो इसमें जो पहला इसका स्टेप है, हम इसे प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं कि वी प्रूफ 1 और n इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसे प्रूव करेंगे। यानी कि जहाँ पे n है, पहले हम इसमें n की जगह 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पे भी 1 आ जाएगा एफ ऑफ टी और -1 की पावर, इधर भी 1 आ जाएगा और इधर भी n की जगह 1। तो डी ओवर डी एस और लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये रिज़ल्ट बच्चों हमने प्रूफ करना है। ये तो मैंने n की जगह डायरेक्ट मैंने 1 पुट कर दिया है, लेकिन इस रिज़ल्ट को बाकायदा हमने क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। तो इसका जो प्रूव है, सबसे पहले हम बच्चों डेफिनेशन लिख लेते हैं कि लप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है एफ ऑफ टी की, अगर हम लप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, इसे एफ ऑफ एस से भी हम डिनोट करते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर -st एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एस बोथ साइड। n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करने के लिए इसकी डेफिनेशन लिख के और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू s इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अगर इसका विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव लेते हैं लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का, और यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव एफ ऑफ s का आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर -st एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक हो गया। तो यहाँ से इस राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू s। तो विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव लेने के लिए ये हमारे पास एक s वाली क्वांटिटी है, एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है, तो इसका डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू s लेंगे। तो ये बाकी हमारे पास इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी और एफ ऑफ टी भी हमारा वैसे का वैसा आ जाएगा, और ई रेज़ टू पावर -st का डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा,
और इसमें जो इसकी पावर है एस के अलावा माइनस टी है, तो इसका डेरिवेटिव ये माइनस टी इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी, और ये जो माइनस है ये हमने बाहर निकाल लेना है, -1 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, तो बाकी हमारे पास टी एफ ऑफ टी आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमने इसे कंबाइन करके लिख दिया। तो फर्दर अगर हम इसकी राइट हैंड साइड पे गौर करें, ये जो राइट हैंड साइड हमारी है, तो ये -1 वैसे का वैसा, तो ये बेसिकली लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी का फार्मूला बना हुआ है। ठीक हो गया। और लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि लप्लास ट्रांसफॉर्म अगर टी एफ ऑफ टी की खोलते हैं हम, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और जो फंक्शन है वो टी एफ ऑफ टी के बराबर है। तो इसको हमने क्लोज कर दिया है इसके अंदर, लप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर। और इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास, वो डी ओवर डी एस लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, और राइट हैंड साइड हमारी -1 और लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी के बराबर है। तो माइनस को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं और राइट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी, ये हमारी बराबर होगी -1 इधर आ जाएगा, और डी ओवर डी एस और लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की आ जाएगी। ठीक हो गया। ये राइट हैंड साइड हमने पहले लिख ली है और लेफ़्ट हैंड साइड को हमने बाद में लिख दिया है, और माइनस भी हमने उधर ले गए। तो ये देखें, ये हमारा वो रिज़ल्ट बन गया जो हमने एन की जगह 1 पुट किया था ऊपर। तो ये हमने एन की जगह 1 पुट करके पहले रिज़ल्ट बनाया था। तो ये वही रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी -1 डी ओवर डी एस लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया कि दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज़ ट्रू, जो 1 है वो हमारा ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है। तो ये फार्मूला हमने एक लिखा है, इस फार्मूले को हम प्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहले हमने n की जगह इसमें 1 पुट करके रिज़ल्ट बना लिया है, और फिर हमने इसका प्रूव किया। इसका प्रूव उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेप में हमने वी प्रूफ 1 फॉर सॉरी, इसमें हमने सेकंड स्टेप में लिखना होता है सपोज 1 इज़ ट्रू, हमारी जो 1 है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। दूसरे स्टेप में हमने सपोज करना होता है कि जो हमारा फार्मूला है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो फार्मूला हमारे पास ये वाला फार्मूला हमारा, तो इसमें हम n इज इक्वल टू k के पुट कर देंगे और इसको सपोज कर लेंगे, ये n इज इक्वल टू k के लिए फार्मूला हमारा ट्रू है। इस फार्मूले में जो गिवन है, तो हम इसमें n की जगह k पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर k f ऑफ t और -1 रेज़ टू पावर k और d k ओवर डी एस के लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ये आ जाएगा। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक हो गया। सेकंड स्टेप इतना किया जाता है कि उसमें हमने सपोज करना होता है कि जो गिवन फार्मूला है वो के लिए ट्रू है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो तीसरा स्टेप होता है, ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है। तो तीसरा स्टेप हम देखते हैं। स्टेप 3 में हमने हुई प्रूफ
1 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हमने जो गिवन फार्मूला उसमें उसको हमने प्रूव करना होता है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो पहला काम हम इसी तरह करते हैं कि पहले तो n की जगह हम इसमें k प्लस 1 पुट कर देते हैं और अपना रिज़ल्ट बना लेते हैं, और उसके बाद बाकायदा हम इसे प्रूव करेंगे। तो पहले तो हम इसमें n की जगह k प्लस 1 पुट कर देते हैं। तो फार्मूला हमारे पास गिवन था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n यानी कि t की पावर k प्लस 1 इंटू एफ ऑफ t और -1 की पावर n की जगह हमारा k प्लस 1 आ जाएगा, और d nth डेरिवेटिव उसकी जगह k प्लस 1 नीचे d s में n की जगह k प्लस 1 और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इसमें हमने पहले तो जो गिवन फार्मूला है उसमें n की जगह हमने k प्लस 1 पुट कर दिया। और जो तीसरा स्टेप होता है इसे हम प्रूव करते हैं बाई सपोजिशन स्टेप, यानी कि सेकंड स्टेप से हम इसे प्रूव करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास गिवन है तो हम लिखते हैं बाई 2। तो 2 में हमारे पास दिया हुआ है, इसकी राइट हैंड साइड पहले हम लिख लेते हैं -1 की पावर k और kth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, और ये हमने पहले इसकी राइट हैंड साइड लिख ली है। और इसके बाद जो है ना हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t के f ऑफ t। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। और जो राइट हैंड साइड है इस पे अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी के एफ ऑफ टी, तो बाय डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज़ हमारी इक्वल होगी 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी हमारे पास हो टी के एफ ऑफ टी इंटू डी टी के बराबर है। ठीक हो गया। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख दी है थोड़ी सी अरेंज करके। अब इक्वेशन नंबर जो 2 है इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू s। तो इससे हमारे पास जो तीसरा स्टेप है ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू s, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे -1 की पावर k ये कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसा। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले जो ऑलरेडी डेरिवेटिव है वो k है। जब हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे तो ये d ओवर ds, इसका पहले k डेरिवेटिव है तो अगला डेरिवेटिव k प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी k है तो अगला डेरिवेटिव इसका k प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि अगर फर्स्ट है तो वो सेकंड हो जाएगा, सेकंड है तो वो थर्ड हो जाएगा, अगर k है तो वो k प्लस 1 हो जाएगा। तो ये इसमें एक पॉइंट था नोट करने वाला। और साथ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t ये गिवन है हमारे पास। इसी तरीके से डेरिवेटिव d ओवर dx हम राइट हैंड साइड पे भी ले लेते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी टी रेज़ टू पावर के एफ ऑफ टी इंटू डी टी। राइट हैंड साइड पे भी हमने विद रिस्पेक्ट टू एस हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो अब इसकी राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ से 0 से लेके इन्फिनिटी, जो s हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ले रहे हैं, जो s वाला फंक्शन है वो हमारा ये वाला है, ये बाकी हमारे वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो ये t रेज़ टू पावर k और f ऑफ t ये वैसे का वैसा, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे वो एज इट इज़ माइनस एस टी, और माइनस एस टी का जो दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो माइनस टी इंटू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम ये जो माइनस है ये बाहर निकाल लेंगे, -1, और ये 0 से लेके इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी,
और ई रेस टू पावर माइनस एस टी, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। टी रेस टू पावर के और ये टी की पावर 1 जो है ना, ये टी की पावर के प्लस 1 बन जाएगा और साथ एफ ऑफ टी आ जाएगा इंटू डी टी आ गया। ठीक हो गया। हमने थोड़ा सा रकमों को डेरिवेटिव लेने के बाद रकमों को हमने क्या किया, अरेंज कर दिया। टी रेस टू पावर के और टी की पावर 1, टी की पावर के प्लस 1 माइनस हमने बाहर निकाल दिया, तो बाकी ये आ गया। जो बाकी फंक्शन है इस पे अगर हम गौर करें तो ये -1, तो ये बेसिकली लप्लास ट्रांसफॉर्म बनी हुई है हमारी टी रेस टू पावर के प्लस 1 एफ ऑफ टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास आई हुई है। क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी, और जो फंक्शन है वो टी रेस टू पावर के प्लस 1 इंटू एफ ऑफ टी, ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी चल रही है वो -1 रेस टू पावर के और डी ओवर डी एस, यहाँ पे के प्लस 1 इसका डेरिवेटिव और इधर भी के प्लस 1 डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब ये जो -1 है और इधर से -1 की पावर के है, तो ये यहाँ पर आके -1 की पावर इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो हम इसकी राइट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं। लप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास टी की पावर के प्लस 1 और एफ ऑफ टी, और इधर से -1 और ये -1 की पावर के, तो ये -1 की पावर के प्लस 1, और इधर से हमारे पास के प्लस 1 डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय डी एस और इसका के प्लस 1 डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वो रिज़ल्ट आ गया जो हमने डायरेक्ट इसमें के प्लस 1 पुट किया था। ये देखें के प्लस 1 हमने पहले इसके लिए प्रूव करना था, तो पहले हमने स्टेटमेंट के अंदर के प्लस 1 डायरेक्ट पुट किया है। तो जो तीसरा स्टेप होता है ये सपोजिशन स्टेप की मदद से किया जाता है। सपोजिशन स्टेप को हमने यहाँ पे कंसीडर किया, यानी कि के वाले रिज़ल्ट को, और इसमें राइट हैंड साइड पे हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई की, और डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एस। और एक चीज़ मैंने इसमें बताई है कि जो के डेरिवेटिव है इसका जब नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो के प्लस 1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमने ई रेस टू पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव ले लिया। इसको थोड़ा सा अरेंज किया हमने, तो अरेंज करने के बाद हमारे पास वही रिज़ल्ट आ गया जो हमने प्रूव करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फार्मूला है ये एन इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो अब ये फार्मूला हमारा एन की तमाम वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट कर गई है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो लप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेस टू पावर एन एफ ऑफ टी की जो लप्लास ट्रांसफॉर्म होती है ये इक्वल होती है -1 की पावर एन और डी एन ओवर डी एस एन और लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ये हमारे पास एक फार्मूला हमारा आ गया। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब इससे रिलेट हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको इस फार्मूले के बारे में पता लग जाए मज़ीद। हाँ जी, एग्जांपल में बच्चों हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है टी इंटू साइन टी की हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है। देखते हैं कि इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से हम निकालते हैं। तो इसके सलूशन में हम देखते हैं कि हमने इसके अंदर लप्लास ट्रांसफॉर्म टी इंटू साइन टी की हमने निकालनी है। तो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट में पोलिनोमियल है, तो इसके लिए भी जो फार्मूला हमने डिस्कस किया है तो वो फार्मूला हम ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस कि जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है टी रेस टू पावर एन एफ ऑफ टी ये इक्वल है -1 की पावर एन
और डी एन ओवर डी एस एन और लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ये फार्मूला भी हमने डिस्कस किया है, तो इसमें हमने फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हमने हल करनी है टी साइन टी की हमने हल करनी है, यानी कि यहाँ पे जो n है हमारा ये 1 के बराबर है और जो f ऑफ t है ये हमारा साइन t के बराबर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर n की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी n की जगह 1 आ जाएगा। ये d ओवर डी एस और लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो f ऑफ t है ये हमारे पास साइन t के बराबर है। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक हो गया। जब इस तरह का फंक्शन आ जाए, पोलिनोमियल हो साथ कोई दूसरा फंक्शन हो, तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन एफ ऑफ टी ये बराबर होता है -1 की पावर एन डी एन ओवर डी एस एन लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो इसमें जो टी एन है वो फंक्शन हमारा टी की पावर 1 है और एफ ऑफ टी की जगह साइन टी आ गया है, तो यहाँ पे एन की जगह हमने 1 लिख दिया है और साथ एफ ऑफ टी की जगह साइन टी हमने पुट कर दिया। अब स्टूडेंट हमने इसमें जो कैलकुलेशन है वो इतनी सी करनी है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का ये वाला हिस्सा हमने सॉल्व करना है कि पहले हम लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे साइन टी की, फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू एस हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पहले तो हम लप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं साइन टी की। ठीक है, साइन टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चों हमने डिस्कस की है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अल्फ़ा टी की ये बराबर होता है अल्फ़ा ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसके तहत अल्फ़ा हमारा यहाँ पे 1 है, तो 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यानी कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ साइन टी की हमने निकाल ली है। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू एस हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डी ओवर डी एस लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी का डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हम डी ओवर डी एस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि डी ओवर डी एस और एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डेरिवेटिव इसका इस तरीके से आ जाएगा कि पावर इसकी शुरू में आ जाएगी और एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर में से कम करेंगे -2 और इसकी जो बेस है इसका डेरिवेटिव अगेन आ जाएगा, वो हमारे पास 2s आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है वो माइनस ये 2s और डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी इसका ये वाला हिस्सा ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसको हम फर्दर पुट कर देते हैं 1 के अंदर, इसको पुट इन 1 कर देते हैं। तो 1 हमारी बन जाएगी लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी और ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 1, तो ये माइनस इंटू लप्लास ट्रांसफॉर्म डी ओवर डी एस लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, ये हमने -2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। एक और इससे रिलेटेड एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये आर्टिकल मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारी जो एग्जांपल है इस एग्जांपल में हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है टी स्क्वायर साइन टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे वही पोलिनोमियल है, ये हमारे पास कोई एफ ऑफ टी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्म
ऑफ टी रेस टू पावर एन एफ ऑफ टी, ये हमारा इक्वल होता है -1 की पावर n और डी एन ओवर डी एस एन और लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो इस फार्मूले में जो गिवन हमारे पास फंक्शन है ये हम पुट कर देते हैं। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हमारे पास टी स्क्वायर साइन टी, ये गिवन है। यहाँ पे जो n है ये हमारा 2 के बराबर है, तो यहाँ से ये -1 की पावर 2 और d यहाँ पे 2 आ जाएगा, डी एस यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी हमारा ये साइन टी के इक्वल है। इसका नाम हमें को ये नंबर 1 कह देते हैं। तो अब हमने स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन के अंदर क्या करना है कि सबसे पहले हम लप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे साइन टी की, फिर उसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस हम लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं हम कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अभी हमने डिस्कस किया, इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फ़ा 1 है, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। पहले हम डी ओवर डी एस लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी का डेरिवेटिव, और यहाँ पे भी हम डी ओवर डी एस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, डी ओवर डी एस एस स्क्वायर प्लस 1 को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें पावर -1 शुरू में और एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2 हो जाएगी, और बेस का गेन लेंगे वो 2s आ जाएगा। तो इसका स्टूडेंट्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो -2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, नीचे आके ये +2, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमने इसका 2 डेरिवेटिव लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी के लेने हैं। तो हम इसको अब अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये हमारा बन जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी एस स्क्वायर लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी का डेरिवेटिव। तो अब हम राइट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ओवर डी एस -2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव लेने के लिए हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम इसके ऊपर कोशेंट रूल, इसमें जो -2 है ये हमारा बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे सेकंड हमारी एस स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर लेंगे तो पावर इसकी 4 बन जाएगी, और फिर हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये इटसेल्फ आ जाएगा, और फर्स्ट हमारे पास एस है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 1 आ जाएगा माइनस फर्स्ट इटसेल्फ, और सेकंड का जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर 2 शुरू में आ जाएगी, और एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर में से कम करेंगे 1, और जो बेस है इसका डेरिवेटिव 2s आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। -2 बाहर निकाल के इसके ऊपर हमने कोशेंट रूल अप्लाई कर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2, और इसका हम स्क्वायर खोल लेते हैं, s4 प्लस 1 प्लस 2s स्क्वायर, और यहाँ से ये वाला -2s और 2s ये -4s स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगी। इसका थोड़ा सा और हल कर लेते हैं हम,
और एस की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2s²। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -4s की पावर 4 और ये -4s² और डिवाइडेड बाय s² प्लस 1 की पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास -2 और s की पावर 4 -4s की पावर 4, तो ये -3s की पावर 4 और 2s² -4s² -2s² और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय s² प्लस 1 की पावर 4 आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये रिज़ल्ट हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना था। उसका ये वाला हिस्सा हमने सॉल्व किया है। पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin t के लिए, तो फिर हमने उसके 2 डेरिवेटिव ले लिए और इसको हम पुट इन 1 कर देंगे। तो 1 में हमारे पास गिवन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² sin t। तो बाहर इसके -1 का स्केयर है, ये तो वैसे ही प्लस हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट हमने अभी निकाला है -2 इंटू -3s की पावर 4 -2s² प्लस 1 डिवाइडेड बाय s² प्लस 1 का पावर 4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने t² sin t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम की है। आई होप आपको समझ आ गया।